अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कबूतर के पंजे पर हम बात करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। पंजे का कलर, पंजे का साइज़, पंजों की शेप और सब कुछ जो पंजों से रिलेटेड है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो दोस्तों हम बात स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि जब आप कबूतर को पकड़ते हैं, कबूतर को पकड़ के आपने उसकी ऐसे टांगें पीछे की तरफ कर दी, दुम की तरफ, कबूतर को आपने उल्टा किया, उल्टा कर लें या सीधा सीधा आप समझ लें, लेकिन उल्टा ज़्यादा बेहतर है। उसकी टांगें आपने दुम की तरफ किया, अगर तो उसकी टांगें दुम की तरफ पीछे ही वो कबूतर रखता है, वो कबूतर जो है वो कॉन्फिडेंट कबूतर है। अगर वो अपने पंजे यानी कि पीछे आपने दुम की तरफ उसके पंजे किए, ऐसे जैसे उड़ रहा होता है ना कबूतर, तो उसने अपने पंजे और टांगें पीछे की होती हैं। आपने कबूतर को उल्टा किया पकड़ के, या पकड़ा हुआ कबूतर को टांगें पीछे की और उसने पंजे पीछे रखने के बजाय आगे कर लिए, तो इस बात की निशानी है कि इस कबूतर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो है, यानी कि ये कबूतर डर जाएगा। यानी कि डर की वजह से, घबराहट की वजह से वो पंजे ऐसे आगे की तरफ कर लेता है कि पता नहीं क्या होने लगा है। तो ये एक चीज़ है, इसको कबूतर को अच्छा नहीं समझा जाता जो ऐसे पंजे आगे की तरफ कर लेता है। जब आप उसे चेक करने लगते हैं तो वही कबूतर कॉन्फिडेंट होगा जिसने अपने पंजे पीछे, अगर आपने कर दिए तो पीछे ही रखेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजों के कलर की। तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो कलर है ना, वो है जामनी कलर का पंजा। और बहुत से लोगों की राय तो ये भी है कि जिस कबूतर का पंजा जामनी कलर का होगा वो कबूतर बेहद अक्लमंद होता है और उसके घर की वापसी जो है वो कंफर्म होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी ज़रूरी नहीं है। कबूतर के अगर देखें, अब सफ़ेद कबूतर है तो बहुत मुश्किल बात है कि उसके पंजे जो हैं वो जामनी कलर के हों, वो लाइट होंगे थोड़े। और अगर कल सिरा कबूतर है तो इस तरह के कबूतर के पंजा जो है वो जामनी ही होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है। और ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो पंजा है वो जामनी कलर है। लेकिन यहाँ पे कलर से हट के जो ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि पंजे जो हैं वो मोटे नहीं होने चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ है ना, मेन किरदार है पंजे का, वो यहाँ पे है कि कबूतर का पंजा मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। और कबूतर के जो नलियाँ हैं, यानी कि जिनको आप टांगे कह सकते हैं, वो भी बारीक हो, कबूतर के पंजा भी बारीक हो और ऊपर खुश्की नुमा ऐसे नज़र आ रही हो आपको, ठीक। और कबूतर की दरमियान वाली उंगली जो है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब कबूतर ऐसे चल फिर रहा होता है तो वो फुल जो है उसकी शान में होता है, बड़ी शान के साथ वो ऐसे चल फिर सकता है। तो अब बात करते हैं, पंजे बड़े होने चाहिए या पंजों का साइज़ छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों कबूतर के पंजे के साइज़ का जो ताल्लुक़ है ना, वो कबूतर की परवाज़ के साथ या अकल के साथ नहीं है, ठीक है। ये एक खूबसूरती के लिए इसको समझा जाता है। और यानी कि दरमियाने साइज़ का पंजा अच्छा है, और बड़ा भी आप कह सकते हैं, बड़े साइज़ के जो नली होगी या पंजा होगा वो ज़्यादा पसंद किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा पंजा भी जो है वो भी अच्छा नहीं होता। तो कबूतर के अगर हम नाखून की बात करें कि नाखून का कलर कैसा होना चाहिए, नाखून जो है वो अक्सर काले कलर में होते हैं। कई उस्ताद जो चोंच के साथ उनका कलर मैच होना चाहिए, ये भी कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, ठीक है। नाखून जो है वो दरमियाने होने चाहिए। बहुत लंबे नाखून जो हैं वो भी कबूतर को थोड़ा इरिटेट करते हैं परवाज़ के दौरान। तो मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर के पंजों का कबूतर की अकल के साथ जो है वो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। लेकिन नस्ल के साथ इनका जो है वो बहुत ताल्लुक़ होता है कबूतर के पंजे का। लेकिन कलर जो है कबूतर के पंजे का जामनी कलर ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसी तरह के पंजे के कबूतरों ने परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों मज़ीद अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं।